कहानी शापित नाग और वनदेवी का वरदान। नीम गांव से कुछ ही दूरी पर नीलगिरी की पहाड़ियां थीं, जहां के घने जंगलों में सूरज की रोशनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। इसी जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसकी सेवा एक 22 वर्षीय युवती कावेरी किया करती थी। कावेरी अनाथ थी, लेकिन गांव वाले उसे वन की बेटी मानते थे, क्योंकि वो पशु पक्षियों की भाषा समझती थी। एक रहस्यमयी मिलन। एक दोपहर जब कावेरी मंदिर की सफाई कर रही थी, उसने देखा कि एक विशाल सफेद नाग घायल अवस्था में शिवलिंग के पास पड़ा है। उसके शरीर पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने तंत्र मंत्र वाली तलवार से वार किया हो। गांव के लोग नागों से डरते थे, लेकिन कावेरी के मन में केवल करुणा थी। उसने जंगल की जड़ी बूटियों से उस नाग का उपचार किया और उसे दूध पिलाया। धीरे धीरे वो नाग ठीक होने लगा, लेकिन वह कोई साधारण नाग नहीं था। वो कावेरी के साथ साये की तरह रहने लगा। जब कावेरी सोती तो वो नाग झोपड़ी के बाहर पहरा देता। जब वो फल तोड़ने जाती तो नाग ऊंची डालियों से फल गिरा देता। दिव्य संकेत और गर्भावस्था। समय बीतता गया। एक रात आकाश में अद्भुत नक्षत्र दिखाई दिए। कावेरी को सपने में एक तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया, जिसके माथे पर मणि चमक रही थी। उसने कावेरी से कहा, तारांकन, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मुझे जीवन दान दिया है। अब तुम्हारी कोख से शक्ति जन्म लेगी, जो इस वन और गांव की रक्षा करेगी। कुछ हफ्तों बाद कावेरी के शरीर में बदलाव आने लगे। जब दाई ने उसे बताया कि वो गर्भवती है, तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। लोग उसे कुलक्षणी और पापिन कहने लगे। पंचायत बैठी और मुखिया ने चिल्लाकर पूछा, तारांकन कावेरी, इस पाप का पिता कौन है? कावेरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तारांकन, ये पाप नहीं, महादेव का आशीर्वाद है। इसका पिता वो दिव्य नाग है जो मेरा रक्षक है। लोग हंसने लगे और उसे पत्थर मारने के लिए आगे बढ़े। तभी अचानक आसमान काला पड़ गया और वही सफेद नाग बिजली की गति से वहां प्रकट हुआ। उसने अपना विशाल फन फैलाकर कावेरी को चारों ओर से घेर लिया। नाग की आंखों से निकलती क्रोध की ज्वाला देखकर गांव वाले डर के मारे भाग खड़े हुए। कालिया तांत्रिक का आगमन। गांव के अपमान से दुखी होकर कावेरी जंगल की गुफा में रहने लगी। वहां वो नाग उसकी रक्षा करता रहा, लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। कालिया नाम का एक दुष्ट तांत्रिक, जो सालों से उस नाग की नागमणि हासिल करना चाहता था, उसे पता चल गया कि नाग की शक्ति अब कावेरी के गर्भ में पल रही है। एक अमावस्या की रात, जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, कालिया तांत्रिक ने गुफा पर हमला कर दिया। उसने अपनी आसुरी शक्तियों से नाग को जंजीरों में जकड़ लिया। कावेरी दर्द से तड़प रही थी, क्योंकि उसके प्रसव का समय आ गया था। कालिया हाथ में खंजर लेकर कावेरी की ओर बढ़ा। आज इस दिव्य बालक के जन्म लेते ही मैं इसकी बलि चढ़ाकर अमर हो जाऊंगा। चमत्कार और नई शक्ति। जैसे ही कालिया ने वार करना चाहा, नाग ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर जंजीरें तोड़ दी। उस क्षण एक जोरदार धमाका हुआ और वह नाग एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट हुआ। उसने अपनी तलवार से कालिया का अंत कर दिया। उसी समय गुफा में एक नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंजी। वो बालक साधारण नहीं था। उसके गले पर नाग के फन जैसा एक जन्म चिन्ह था और उसकी आंखों में गजब का तेज था। वो दिव्य पुरुष नाग कावेरी के पास आया और बोला, ओ तारांकन कावेरी, मेरा समय अब समाप्त हुआ। मैं नागलोक का राजकुमार हूं, जिसे एक ऋषि ने नाग बनने का श्राप दिया था। तुम्हारे प्रेम और इस बालक के जन्म ने मुझे मुक्त कर दिया है। ये बालक नागपुत्र कहलाएगा और अधर्म का नाश करेगा। इतना कहकर वह योद्धा प्रकाशपुंज में बदलकर बालक के भीतर समा गया। उपसंहार। अगली सुबह जब सूरज निकला, कावेरी अपने बालक को लेकर गांव पहुंची। अब उसके चेहरे पर दुख नहीं, बल्कि एक गर्व था। गांव वालों ने जब बालक का दिव्य स्वरूप देखा, तो वे कावेरी के चरणों में गिर पड़े। वो वन, जो कभी डरावना लगता था, अब उस बालक की उपस्थिति से खिल उठा था।